बस सभी को समझाना है ये सहन शक्ति नहीं है, ये सपरेशन की शक्ति है। मिक्स नहीं करना है दोनों बातों को। चुप रहना है, लेकिन मुख ने नहीं चुप रहना है, मन ने चुप रहना है। और मन बोलने से नहीं चुप हो जाएगा, मन को सारी बात समझा के उस दर्द को खत्म करके फिर चुप करना पड़ेगा। ये पावर टू टॉलरेट है। और जो क्वालिटीज हमें यूज जब हम करते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, लव एवरीवन। अपने जीवन का एजेंडा बनाना है कि मुझे सबसे प्यार करना है। मुझे नहीं देखना कि सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार मेरे से करता है, कैसा व्यवहार औरों से करता है। अपना मंत्र, मुझे सबसे प्यार करना है। आई लव एवरीवन, बिकॉज उसमें ही मेरी हीलिंग है। मेरी हीलिंग है, मेरी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, नहीं तो हर बार फ्लो नहीं हो रही एनर्जी मेरे थ्रू। मुझे सबसे प्यार करना है, लोग मुझे समझे। यू नो वी हैव दिस कॉमन कंप्लेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी ओनली एट ऑल। हाथ देखने वाले भी बोलते हैं नोबडी विल अंडरस्टैंड यू, नोबडी विल अंडरस्टैंड यू। आप बहुत यू आर अ वेरी मिसअंडरस्टूड पर्सन। रियली? और आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपको मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे जेलस है। ऑल दीस थिंग्स दीस पीपल से आल्सो। पावर टू टॉलरेट हमें सिखाती है कि nobody needs to understand you. Start your life with the purpose, I will understand other people. जब तक हम वेट करते रहेंगे कि लोग मुझे समझें, और मुझे समझे का डेफिनेशन भी हमारा ये है कि लोगों का नजरिया मेरे नजरिए के साथ मैच हो जाए, वो तो होने वाला है ही नहीं। You don't understand me, इसकी बजाय हम अपनी लाइन को क्या चेंज करेंगे? Let me understand them. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? Let me understand people. Let's not go in the world saying please understand me with a begging bowl like this. Let me understand people. जितना हम करेंगे, जो मेहनत हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा ना। सारा दिन मांगते रहेंगे ऐसे, तो अपने जीवन की शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे? मांगने से हम कभी भी एम्पावर्ड नहीं होंगे। हम मेहनत करके कमाएंगे ना। दुनिया में भी कहते हैं भीख क्यों मांग रहे, मेहनत करके कमाओ। तो हम भी क्यों नहीं मेहनत करके कमाते? ये लाइन बहुत अच्छी है। हाँ, हम भीख मांग रहे हैं सारे। इसमें भी मेहनत करो, इसी में भी मेहनत करके कमाते हैं ना। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम चाहते हैं अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, भाई थोड़ी सी मेहनत करते, लेट मी अंडरस्टैंड देम। क्या दर्द है उनको, क्या तकलीफ है, व्हाट डज दैट सोल नीड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड। वो आत्मा क्या चाहती है, वो आत्मा के कौन सा दर्द है जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, वो आत्मा की हीलिंग मैं कैसे कर सकती हूँ? लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। तो प्यार की शक्ति बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति बढ़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी, पेशेंस, धैर्यता। आजकल हम थोड़ी सी फास्ट स्पीड पे चलते हैं, हर चीज हमें चाहिए जल्दी 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 हो जाए। वो जल्दी जल्दी होने की वजह से भी हम टाइम नहीं देते अपने मन को रुकने का, समझने का, दूसरे को, दूसरे के नजरिए को देखने का समय नहीं है। विच इज गोइंग फास्ट फास्ट, रिएक्ट करते जाना, मेमोरी को यहाँ स्टोर करते जाना और ब्लॉकेज को क्रिएट करते जाना। तो धैर्यता, अपने जीवन को फिर से थोड़ा सा पेशेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्ट, हर आत्मा अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रही है। ये बार बार बातें जब अपने आप को याद दिलाते जाएंगे तो अपने आप सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। नेचुरल है। परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो हम दूसरे की बात को, व्यवहार को समझेंगे कैसे? हमें थोड़ा सा तो स्लो डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सीन आफ्टर सीन आता जा रहा है, यहाँ से गुजरे एक सीन, वहां से निकले एक सीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सीन मुझ आत्मा के ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ के जा रहा है। एक मार्क तो छोड़ के जा रहा है ना। हर सीन का इम्पैक्ट और वो मार्क हमेशा के लिए रहता है और अगले जन्म तक भी रहता है, तो उसके बाद जन्मों तक रहता है। जैसे आपने कहा ग्रूव बन रहा है ना। और उसका फिर दूसरे जन्म में फिर हम बोलते हैं कि मेरी आदत मुझे कहाँ से आ गई है, फिर बोलते नहीं इसके डैडी से उसको गुस्सा मिल गया, नो उसके फलाने से ऐसा आ गया, नहीं इनकी दोस्तों ने ऐसा कर दिया। देखो एक सिंपल चीज देखते हैं, अभी हम ये शूटिंग कर रहे हैं, हम बड़े पेशेंटली करते हैं इसको, बार बार कैमरा को सेट करते हैं, लाइट कैसी है, ठीक है ना, आवाज तो नहीं कोई बीच में आ रही, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा हम रुकते हैं, हम उसको 10 मिनट लगा के उस लाइट को ठीक करते हैं। आदमी को चुप कराते हैं, गाड़ी अगर आ जाए तो वेट करते हैं, कार का बंद होने का, प्लेन चल जाता है, ये पेशेंस है, ये पेशेंस है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार ये रिकॉर्डिंग हो गई, सीडी बन गई, फिर हम इस एपिसोड को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। It's a beautiful thing. ये हम कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। एक तरफ जा रही है, ऊपर से जोर से आवाज रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्ड होगी तो फिर इसको ठीक कैसे कर पाएंगे? हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पॉज करते हैं। ये एपिसोड हर चैनल पे चलता है, फिर ये एपिसोड इंटरनेट, हम सोचते हैं ना ये सब कुछ, ये एपिसोड फिर लोग इंटरनेट पे देखते हैं, फिर ये एपिसोड की डीवीडी भी बन जाती है, हर चीज में वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इससे अच्छा तो क्या करें, पॉज करें एंड लेट इट गो। यस, दिस इज पेशेंस, दिस इज पेशेंस। अब ये एपिसोड में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के एपिसोड में रोज डिस्टर्बेंस हो रही है और उसी की रिकॉर्डिंग के साथ चलते जा रहे हैं।
और जैसे आपने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग तो फिर लंबी चलने वाली है, अनेक जन्म 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 हमें इसकी भोगनी पड़ेगी। We will have to face the consequences of what we are doing today. ये We are हमारे creating our सामने own destiny. we are creating our own destiny ना। तो जब एक फोटो खींचने में इतनी मेहनत करते हैं, अगर फोटो खींचने में कितनी देर लगाते हैं, सबको धीरे, फिर स्माइल नहीं किया, फिर से क्यों? क्योंकि फोटो खींच गई। बाल कंघी करके आओ, हाँ। ये कॉलर मैला है दूसरा पहनो, क्या क्या करते थे। क्योंकि एक फोटो खींच रही है, हमेशा के लिए रहेगी वो, हमेशा के लिए रहेगी। ये सीढ़ी तो जन्म जन्मांतर चलने वाली है। फोटो ठीक नहीं आई फेंक देंगे, सीडी पे ठीक नहीं रिकॉर्ड हुआ, I will have to face the consequences of my recording. अगर मैं impatient होके फास्ट स्पीड पे इसको भी गुस्सा, इसको ऐसे, इसके ऊपर चिल्ला दिया, इसके ऊपर गलत, इसको धोखा, उसको चीटिंग, I will have to face this. मैं नहीं बच सकता इससे। मेरी डॉक्टर के पास गया था, मेरी हार्ट सर्जन और स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने स्टेथोस्कोप में मुझे बोला ब्रीथ इन ब्रीथ, फिर बोला जोर से लो। मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले डू यू स्मोक? I said no, I don't smoke at all. मैं तो कोई सिगरेट पिए तो बाहर से तो भाग जाता हूँ। तो बोले डिड यू एवर स्मोक? हाँ, मतलब 20 साल तक तो पिया मैं। तो बोले कि इतनी जल्दी आसानी से उसके वो नहीं जाते हैं, अभी तक दिखाई दे रहा है वो आपके, एंड 20-25 साल के बाद योर लंग्स माइट कम टू देयर ओरिजिनलिटी। हाँ, कि छोड़ के अभी हुआ ना, अभी थोड़ा था जब से आपसे मिला, अभी तो छुट्टी। जस्ट सी सच पावरफुल थिंग ना। मतलब हमारा हर कर्म का रेपरकशन हमारे साथ कितना लंबा चलने वाला है। इसी तरह हमारा हर रिएक्शन, हमारी हर थॉट, और क्योंकि हम अभी फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं ना बहुत, वी जस्ट डोंट सीम टू हैव द टाइम। इतनी फास्ट स्पीड पे चलने से फास्ट रिएक्शंस करते करते इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो ना कुछ सालों के बाद हमें भी स्टेथोस्कोप लगाया जाए तो क्या निकल कर आएगा पता नहीं। सेम चीज। यस, निकोटीन के धब्बे भी जैसे कि वो तो फिर अगर स्मोकिंग की तो ना, लेकिन व्हाट अबाउट सिर्फ थिंकिंग से ही जो कुछ क्रिएट हो, उनकी भी इमेजेस आते हैं। उन्हीं के तो इमेजेस आएंगे ना इतने ज्यादा, उसका इफेक्ट मन पर और पूरे शरीर पर कितना पड़ेगा। धैर्यता की कितनी जरूरत है इस टाइम। स्लो डाउन लिटिल बिट, डोंट हैव टू टेक आवर लाइफ ऑन द फास्ट फॉरवर्ड मोड। क्यों फास्ट फॉरवर्ड? अचीव करना है, बस जल्दी अपने गोल तक पहुंचना है। गोल तक पहुंचना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है उस गोल तक की जर्नी को अपनी वैल्यूज के साथ यूज करते हुए चलना। सिर्फ एक दिन को देख लेते हैं आज, वन डे टुडे। किसी भी सीन को बहुत जल्दी ना क्रॉस कर लें विद अ रॉन्ग रिएक्शन। ये वो मूवी है जिसमें रीटेक नहीं मिलता है। हर सीन पहली बारी में ही परफेक्ट करना पड़ेगा। नहीं परफेक्ट किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कर्म का फल तो वापस आएगा ही आएगा, और वो कोई भविष्य जन्म में नहीं आएगा, अभी आ रहा है उसका। लाइफ में जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। जर्नी इज ओनली इम्पोर्टेंट, लाइफ इज अ जर्नी नॉट द गोल तो आ ही जाएगा। अगर इट्स लाइक हम यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, जर्नी इज इम्पोर्टेंट। चलते रहेंगे तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे ही गोल पे, लेकिन पहुंचने तक की हालत, हर सीन, हर स्टेप, हर कदम जब उठाया उस गोल तक जाने के लिए, उस जर्नी पर हम कैसे हैं। अगर गिरते लटकते 2 बार धक्का मारते फिर उस गोल तक पहुंचे तो उस गोल को एंजॉय नहीं करेंगे पहुंचने के बाद। इसलिए आज सारा दिन ये 4 क्वालिटीज को हम पकड़ेंगे। लव, आई लव एवरी सोल। लोग मुझे समझें, इसका अब इंतजार हम नहीं करेंगे। आई विल अंडरस्टैंड पीपल। मेहनत करके हम अपनी कमाई करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं। आई विल अंडरस्टैंड देम, आई विल एक्सेप्ट देम एज दे आर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो आत्मा का वो संस्कार है। But I also don't have any other choice also, na? Of what? Of doing it another way? Huh? If I don't understand, you don't need to be accepted by others. You need to accept yourself. So beautiful. My happiness grows in direct proportion to my acceptance and in inverse proportion to my expectations. See, कितने दिन से ये कर रहे हैं कि जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते गए, डे बाय डे खुशी घटती गई। जितना लोगों को, कितनी अच्छी लाइन है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस। अब क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा और एक्सेप्टेंस के मोड में कम जीते हैं, पर हैप्पीनेस की क्वांटिटी कितनी होगी, नेचुरली हो गया, इक्वेशन से ही समझ में आ गया। इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जितनी हम अपेक्षाएं रखेंगे हमारी खुशी उतनी ही घटती जाएगी। जितना हम सबको स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारी खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और फिर उसी से वो लाइन कनेक्ट हो जाती है, जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे उतना हम ब्यूटीफुल बनते जाएंगे। वी डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल। यू नो, अदर पीपल शुड एक्सेप्ट मी। उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो बाह्य लेवल पे है। आज बहुत सारा एक ह्यूज नंबर ऑफ यूथ ग्रुप है,
स्कूल के बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं एक बहुत यंग एज में, सिर्फ ताकि दे विल बी एक्सेप्टेड बाय देयर फ्रेंड्स। वो चीज़ें वो हैं जो उनकी फैमिली वैल्यूज़ मैच नहीं करती, जिससे वो चीज़ें वो हैं जो उनके प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते, वो खुद करना नहीं चाहते, उनको पता है वो गलत है उनके लिए, लेकिन आई वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय माय फ्रेंड्स। चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रिलेशनशिप्स हैं, सारी चीज़ों में हम स्कूल में, कॉलेज में, हमारे आसपास के लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी करना है। और फिर सिर्फ बच्चे ही क्यों, यूथ ही क्यों, आज हम सब भी किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी बात में भी फील कि मुझे ये करना है सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट मी। इफ़ पीपल एक्सेप्ट मी देन आई एम अ नाइस पर्सन। ये बहुत डीप इनग्रेन्ड प्रोग्रामिंग है। तो आपकी कोटेशन ने बहुत प्यार से हमें समझा दिया कि यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल, यू ओनली हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन यू विल बी रियली ब्यूटीफुल। और वही हम इतने दिन से देख रहे हैं कि जितना हम औरों के साथ सहन शक्ति को यूज़ करते हुए चलते जाएंगे तो हमारी ओरिजिनल ब्यूटी अपने आप निखर के आ जाएगी। नहीं तो हमारे मन में चिंता, हमारे चेहरे पर चिंता, तो ब्यूटी से हम बहुत दूर हो जाते हैं। कई बार हम बाह्य रीति से सहन करते हैं, अंदर नहीं टॉलरेट कर रहे, हम बाहर टॉलरेट करते हैं कि किसी ने कुछ कहा, हम चुप रहे, हमने जवाब नहीं दिया, हमने ऊपर से कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट हमने ऊपर से प्यार से बात की। उन्होंने गलत व्यवहार किया लेकिन हमने तो ऊपर से अच्छी तरह से व्यवहार किया। लेकिन कई बार जो थोड़ा सा सूक्ष्म होता है चेकिंग, कि कई बार हम ये टॉलरेंस अंदर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, सिर्फ बाह्य रीति से कर लेते हैं कि बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, जो उन्होंने कहा मैंने मान लिया, जो उन्होंने चाहा वो मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने टॉलरेट किया उनके साथ। लेकिन वो कई बार ये होता है कि अंदर ही अंदर वो बातें फिर दबती जाती हैं और मन बार बार ये भी कहता है कितना सहन किया, कितना सहन किया, कितना सहन किया, मुझे ही सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। लेकिन वो फिर एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर दब जाता है। ये हर एक को चेक करना है, कोई प्रेशर कुकर मेरे अंदर तो नहीं क्रिएट हो रहा है। कहीं भी, घर पे, काम पे, किसी फ्रेंड्स के साथ, मेरे अंदर कोई प्रेशर कुकर नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिएट हो रहा है तो हमारी डेस्टिनी निश्चित है कि वो एक दिन तो फटेगा। एंड वी ऑल नो कि जब प्रेशर कुकर फटता है तो द सीन इज अ वेरी अगली सीन। वेरी अगली सीन। वो अगली सीन मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो जब आता है तो कई बार रिश्ते परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि जब छोटी छोटी बातें आ रही हैं, देन एंड देयर वी हैव टू वर्क ऑन इट, नॉट अक्यूमुलेट। ये सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सिखाया जाता है कर लो ना, सहन कर लो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सहन और एडजस्ट हमें सिखाया गया, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं सिखाया गया। उसका मीनिंग हमें सिर्फ ये दिया गया, चुप रहो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ मत बोलो ऊपर से, जुल्म सहो, जवाब मत दो ऊपर से। ये सहन नहीं था, ये एडजस्ट नहीं था। तो ये हमें अटेंशन रखना पड़ेगा कि टॉलरेंस डजंट मीन कि अंदर सहन करके चुप कर गए, क्योंकि यही सिखाया गया, यही हम करते आए हैं और इसको हमने अच्छा समझा, सही समझा कि मैं चुप रहा ना। नो वी टेल आवरसेल्व्स सी गुड ना, मैं चुप रहा, चुप रहे, लेकिन अंदर से दबा दिया, तो वो बात को अंडरस्टैंडिंग से फिनिश नहीं किया। तो एक वो बात रिपीटेडली याद आती रहेगी, हर बार जब कोई और बात आएगी तो बैक रेफरेंस जरूर होगा, मन में बैक रेफरेंस होगा कि पिछली बार भी ऐसे किया था। तो एवरी टाइम वी विल गो थ्रू ऑल दैट पेन ऑल ओवर अगेन, क्योंकि हर बार हम प्रेजेंट सिचुएशन को, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं एड्रेस करेंगे, हम हर बार पास्ट की सारी बातों को निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको समझ से फिनिश नहीं किया था अंदर से, हमने सिर्फ चुप करके अंदर उस बात को सप्रेस किया, दबा दिया था। तो हर बार जब कोई नई बात होगी, कोई इंसिडेंट फिर होगा, वी विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द क्लोजेट। क्योंकि जितना सप्रेस किया हुआ है सारा मसाला पूरा फुल हो जाता है तो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन बर्स्ट भी सपोज 2 साल बाद होगा, सपोज 4 साल, बर्स्ट भी बहुत जल्दी नहीं होता। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी टू एडजस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत कैपेसिटी है हमारे अंदर एडजस्ट करने की। लेकिन सिर्फ एडजस्ट की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ये समझी थी कि चुप रहना, तो वो हम चुप रहे 2 साल 4 साल, हम सहन करते गए, सहन करते गए, उन्होंने जो किया हमने चुप ले लिया। लेकिन हर बार जब कोई बात आई, हमने पुरानी सारी बातें बाहर निकाली, तो सोचो मन पर कितने घाव बार बार रिपीट होते होंगे। और निकालते समय बोलते भी है, उस दिन में मैं चुप रहा, उस दिन चुप रहा, Yes. तुम्हारे डैडी के सामने चुप रहा, हाँ। तुम्हारे मम्मी के सामने चुप रहा, Yes. वो तुम्हारे भाई ने सब चुप रहा, फलाने से शादी के टाइम पे तुमने सब किया, पूरी लिस्ट Yes. आती है बाहर, और अब मैं चुप नहीं रहने वाला। वेरी ट्रू। मतलब दैट इज द डे जब वो प्रेशर कुकर फटा। बर्स्ट होता है। तो वो सारे साल भी जो हम चुप रहे, वो एक्चुअली हम पावरफुल नहीं, लेकिन डिप्लीट हो रहे थे इतने साल। सप्रेस करना पावर नहीं है, चुप रहना पावर नहीं है, सप्रेशन डिप्लीशन ही करेगी।
अंदर रखा ना, मन में तो रो रहे हैं, ऊपर से चुप है, मन में चिल्ला रहे हैं, ऊपर से चुप है, मन में गुस्सा कर रहे हैं, ऊपर से चुप है, तो वो डिप्लीशन कितनी होगी। और एक इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है कि हम सुना दें इनको ये सारा कुछ, हम बोल दें इनको ये सारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है मन में कि इफ़ आई गेट अ चांस आई वांट टू टेल देम एवरीथिंग, मुझे बताना है उन्होंने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो वो एक अर्ज तो है ही। तो जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा एक दिन, और माइंड ने वो अर्ज तो इतने दिनों से क्रिएट की हुई, इतने सालों से क्रिएट की हुई है, तो प्रेशर कुकर तो बर्स्ट होगा ही होगा। और जब वो बर्स्ट होता है तो बहुत सालों का, हम देखो जब घर में प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है तो कितने नुकसान होते हैं, किचन की सीलिंग पे भी जाता है, आदमी का मुंह फट जाता है, उनका मुंह फट जाता है, मतलब डैमेज उतना ही होगा हमारे प्रेशर कुकर का भी। कई बार सब कुछ फट जाएगा उससे, कई बार बीमारियां इससे हो जाती हैं, डेथ हो जाती है प्रेशर कुकर की बर्स्ट ये से। अंदर के प्रेशर कुकर से भी हो जाएगी, अंदर के कुकर से तो 100% होती है ना। ब्लॉकेजेस, इसी को कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस। जहाँ इमोशनल ब्लॉक करके रखें चीजें, ये भी ब्लॉक्ड, ये भी ब्लॉक्ड, ये भी ब्लॉक्ड, ये भी पकड़ा, तो जहाँ इमोशनल इतनी सारी ब्लॉकेजेस होंगी तो फिर शरीर की एनर्जी में ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होनी शुरू हो ही जाएंगे। फिर हम शरीर के ब्लॉकेजेस का इलाज कराएंगे, लेकिन यहाँ की ब्लॉकेज को नहीं ठीक करेंगे, तो इसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे हम। यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं बस स्किन में से फट के निकलता है ये। डिजीज, हाँ, ऑल दीज केमिकल्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय, बिकॉज द सोल डजंट लव इटसेल्फ एनीमोर। The soul is inflicting pain upon itself emotionally. The soul is inflicting pain upon itself emotionally, and the same it will start doing to the body. It's very, इसी दूसरा हमें दर्द नहीं देता है, हम अपने आप को कितना दर्द देते हैं जब हम ऐसी बातों को सप्रेस करके रखते हैं। इसीलिए साइकाइट्री में या डॉक्टर्स कहते हैं इससे अच्छा बोल दो, अंदर नहीं रखो, सुना दो जाके। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट कई बार कहते हैं गुस्सा कर दो, गुस्सा करना चुप रहने से वेंट इट आउट बोलते हैं। लेकिन हमने वो देखा कि वो मेथड यूज करके भी हमारी पावर कम होती गई, हमारे रिश्ते बिगड़ते गए। तो इसका मतलब ना वेंट इट आउट, उसमें भी नुकसान है, ना सप्रेशन, उसमें भी नुकसान है, लेकिन हर बात जब आएगी लेट गो, अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजॉल्व करना है, मन में पकड़ के नहीं रखना है। ये बार बार अपने को और अपने आसपास सभी को समझाना है, ये सहन शक्ति नहीं है, ये सप्रेशन की शक्ति है। मिक्स नहीं करना है दोनों बातों को, चुप रहना है, लेकिन मुख ने नहीं चुप रहना है, मन ने चुप